टारगेट लेके जाओगे वो आप 50 बना लेना बहुत है। हाँ, exactly. वहाँ पे पेपर में आप रिलैक्स कर जाओगे। हाँ, एक सेक्शन हो जाएगा, एक सेक्शन में आपके 30 मार्क्स आ गए तो फिर आप सोचोगे अब तो मुझे 20-30 से टारगेट करना है। एग्जैक्टली। तो एक एग्जाम लेवल मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है हाई लेवल दे रहे हैं बट हाई लेवल प्रीलिम्स में या मेंस में हाई लेवल करते करते क्या होगा कि फिर वहाँ पे आपके अटेम्प्ट कम रह जाएंगे। बिल्कुल। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसी पे डिपेंड करता है कि आप पिक कौन सा करते हो। और अगर गलत पिक भी कर लेते हो तो कितना टाइम देते हो। लेकिन वहीं आपको देखना पड़ेगा कि 2-4 मिनट बाद भी इसके चांसेस होने के कितने हैं। उसके बाद भी 50-50 है तो फिर तो आप उसका पूरा टाइम किल कर रहे हो। तो दोस्तों आज हमारे इस टॉपर्स मीट में मुलाकात हो रही है एक लेजेंड, मैं कहूँगा बिल्कुल लेजेंड है, एक सुपर फाइटर है और लगभग हर एग्जाम में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ क्लियर करने का एक जज्बा इनमें है। तो वास्तव सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वास्तव टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। यस। तो वास्तव ये जो पूरी जर्नी आपकी रही, एक चीज़ जैसे हर्षिता मैम के आप स्टूडेंट हो, उनसे आपने पढ़ा है, मैम भी कई बार मुझे बताती थी कि सर ये जो लड़का है ना ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करता है। तो क्या वो अप्रोच आपका रहा है और आप क्या बताना चाहेंगे सबको कि बार क्या रहना चाहिए जिसके भरोसे एग्जाम निकल जाए एक सही माइंडसेट के साथ? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओकेजनल स्टडी नहीं करना है। हाँ, रेगुलर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो स्पेशली जीए हो गया, इन सब चीज़ों में हो गया कि अगर आज नहीं पढ़े तो फिर अगले दिन का डाटा पाइलअप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यस। तो इसलिए डेली कांस्टेंट टाइम देना है। एक साल अगर आप डेडिकेशन से फुल्ली दे देते हो रेगुलर, कोई भी ब्रेक नहीं लेते हो तो काफ़ी है। बैंकिंग के लिए 1 ईयर इनफ है। बिल्कुल। सर एक और बात है कि ना कई बार बच्चे जो अभी जो फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं और पता नहीं ये चीज़ें किसने बताई या क्यों दिमाग में आता है, पहले ये नहीं था कि पहले प्री कर लेते हैं सर बाद में मेंस का करेंगे। ये जो एटीट्यूड है मेरे ख्याल से तो पर्सनली बहुत गलत एटीट्यूड है। आप बीइंग अ सिलेक्टेड ऑफिसर क्या कहना चाहेंगे? सर इसका लाइव एग्जाम्पल खुद मैं ही हूँ। ओके। 2023 में मैंने भी ऐसे ही किया। प्री करते रह गया। कुछ प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ। मेंस में हर एग्जाम में मतलब 10 मार्क्स 5 मार्क्स मेंस में रह ही गया। ओके। तभी मुझे लगा कि ऐसे इस टाइम सिर्फ प्री करते रह गए और प्री जब निकल जाता है तो 10-15 दिन बचता ही है, उस वक्त होता है कि जीए करें, मॉक दे या मेंस की क्लासेस ले। तो अभी जो टाइम है एग्जाम सीजन से पहले ये फरवरी से लेके जून तक का, इसी में मेंस प्री जो भी फाउंडेशन है, बैंकिंग अवेयरनेस है, कुछ भी स्टैटिक वगैरह सब अभी कर लेना है क्योंकि बाद में जब एग्जाम आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया पॉसिबल नहीं होता है। बैक टू बैक प्री है, मेंस है, इंटरव्यू लगा ही रहता है। तो कोई भी फाउंडेशन का या कोई भी चैप्टर आपका पेंडिंग रह गया तो फिर नेक्स्ट ईयर ही कर पाओगे, इस ईयर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पूरे जर्नी में, इस पूरे बैंकिंग जर्नी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा था आपका? सर सबसे फेवरेट इंग्लिश से आया था। इंग्लिश। हर्षिता मैम। ओके। और सबसे सब्जेक्ट वो कि जिसको आप पर्सनली हेट करते थे, ये क्यों है? नहीं हेट तो ऐसा कुछ नहीं था सर, क्योंकि स्कूल टाइम में मेरा ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। ओके। अपने टाइम में मैं क्विज वगैरह में काफ़ी अच्छा था। पर उसके बाद क्या हुआ कि सबका भी था कि साइंस 12th में मैंने साइंस किया तो उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ हिस्ट्री वगैरह से काफ़ी डिस्टेंस हो गया। फिर कॉलेज में गया तो फिर ह्यूमैनिटीज़ में आ गया हिस्ट्री वगैरह में। बट वही है कि एक आदत छूट जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जीए में एक लगता है मुझे कि सर जीए में एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है। उस एफर्ट के हिसाब से आउटकम थोड़ा कम आता है। आउटपुट इनपुट का प्रॉब्लम है कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट आता नहीं है। रिस्क रहता है। बात तो सही है सर, बिल्कुल। बीइंग अ फैकल्टी ऑफ जीए मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो बैठता नहीं है सही तरीके से। और आईबीपीएस में तो बैठ भी गया बट एसबीआई या आरआरबी में तो हमेशा रिस्क रहता है। यस वो तो है, वो तो हमेशा का। और एसबीआई इज फेमस फॉर इट्स सरप्राइजेस और जो इन्होंने इस बार भी दिए हुए। एक और बात, मॉक का अगर हम बात करें तो मॉक का प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है आपके प्रिपरेशन में, आपके सक्सेस में? सर मेरे प्रिपरेशन का 50% क्रेडिट मॉक को ही जाता है। ओके। और वो भी रिलेवेंट मॉक को। क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे मॉक्स हैं सर जिसमें प्रीलिम्स के प्री के मॉक्स में, कलर प्री के मॉक्स में आपके आ रहे हैं 50 मार्क्स 40 मार्क्स। और आपके परसेंटाइल बन जा रहा है 99। आप टारगेट लेके क्या जाओगे फिर एग्जाम देने? वही टारगेट लेके जाओगे वो आप 50 बना लेना बहुत है। वहाँ पे पेपर में आप रिलैक्स कर जाओगे।
एक सेक्शन हो जाएगा, एक सेक्शन में आपके 30 मार्क्स आ गए तो फिर आप सोचोगे अब तो मुझे 20-30 से टारगेट करना है। एग्जैक्टली। तो एक एग्जाम लेवल मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है हाई लेवल दे रहे हैं बट हाई लेवल प्रीलिम्स में या मेंस में हाई लेवल करते करते क्या होगा कि फिर वहाँ पे आपके अटेम्प्ट कम रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक एग्जाम लेवल मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए टेक्स्ट बुक इतना पॉपुलर है, टेक्स्ट बुक का मॉक। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट टीम से दोस्तों वैसे आपकी मुलाकात तो हम करवाएंगे, बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट टीम के एफर्ट्स सही में काबिल तारीफ है और उनकी मेहनत रंग लाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके हमें बोलते हैं कि सर आपकी टेस्ट टीम बहुत। मैं ना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ भी। कल मैं फ्लाइट से आ रहा था, एयरपोर्ट पे था, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, एंड एक पेरेंट मेरे पास आए, मीन्स अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की बात है, पेरेंट मेरे पास आया और क्योंकि क्या था टी शर्ट मेरी पहनी हुई थी, तो लाइक कि सर आप टेक्स्ट बुक पे पढ़ाते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ पढ़ाता हूँ। सर बोले आपके जो टेस्ट है बहुत अच्छे, मेरा बेटा बहुत तारीफ करता है और वो एसएससी सिलेक्ट हुआ शायद लास्ट ईयर, एंड वो उतना बोले और थैंक यू बोल के चले गए। मैं टेस्ट टीम का पार्ट नहीं, पर अंदर से जो खुशी आई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आगे आने वाले समय में एग्जाम देंगे, पहला अटेम्प्ट रहेगा, या कुछ लोग ऐसे कि जिनका सर 0.5 मार्क्स से रह गया, 0.25 मार्क्स से रह गया। आप क्या बताना चाहोगे कि यार क्या होना चाहिए एक एटीट्यूड, क्योंकि फेल्यूर्स आपने भी देखे पर उस फेल्यूर से बाहर निकल के आपने सक्सेस लिया हुआ है, और कुछ लोग उस फेल्यूर में बहुत ब्लेम गेम, क्योंकि आजकल वो बहुत चल रहा है कि आईबीपीएस ऐसा, आईबीपीएस वैसा। आप क्या बताना चाहेंगे सर? सर नॉर्मलाइजेशन का इशू तो चल रहा है बट वही है कि ट्रांसपेरेंसी तो है, सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा है नहीं कि नहीं होता है। इजी शिफ्ट रहेगा तो मार्क्स कटेंगे, डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगा तो एक्यूरेसी अच्छी है तो मार्क्स बढ़ेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि सरप्राइज नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है, सबको पता है कि यही नियम है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए, आप इतना मार्क्स ला लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का आपको इशू ना हो। यस। और ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कुछ नहीं होगा, जो वीडियो बनाते हैं उनको व्यूज मिलेगा और आपका टाइम जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत लिमिटेड टाइम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कंटेंट भरा हुआ है, उस पर भी बहुत लेवल अप लेवल बिलो के बिलो भरे हुए हैं, तो उस पर भी एक लिमिटेड टाइम देना मतलब जरूरी है, लिमिटेड टाइम देना जरूरी है और मॉक पे भी फोकस करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, शायद आप एग्री करेंगे, कि सेल्फ स्टडी का रोल बहुत बड़ा होता है, सेल्फ एनालिसिस का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे सर ने कहा कि यूट्यूब में व्यूज है, फाइनली लोग पैसा कमाने के लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम खुद यूट्यूब पे है, बट एक रियलिटी है कि अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। आप कितना टाइम देते थे खुद के सेल्फ स्टडी के लिए और एनालिसिस के लिए? सर स्टार्टिंग के डेज में मैंने फाउंडेशन क्लासेस ली और यूट्यूब के प्रैक्टिस भी किया। फर्स्ट ईयर का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैक्सिमम यही किया, बट उसके बाद मुझे उसके नीड नहीं, तो मैं शाम में और एक सुबह डेली करंट अफेयर लेता था और शाम में हर समय क्लास लेता था। बस 2 घंटे यूट्यूब पढ़ता था, बाकी पूरा टाइम मॉक टेस्ट, एनालिसिस और सेल्फ स्टडी। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपने करंट अफेयर्स में कितना 6 महीना पढ़ते थे या फिर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहे? डेली क्लास लेता था सर। ओके। डेली क्लास लेता था और 6 मंथ का ही करता था, बट वो होता क्या था कि रिवाइज नहीं हो पाता था अच्छे से, इसलिए लगता था कि क्वेश्चन सिमिलर है, पता भी है, बट आंसर में डाउट रहता था और रिस्क लेना तो सही है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल, डिस्क्रिप्टिव पर इस बार मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि पिछली बार भी मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया था, उस टाइम मेरे 13.5 मार्क्स आए थे और अभी 20 या 21 के आसपास आया है। यस, बहुत बढ़िया है। तो एक तो चीज़ हो गया है सर कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आईबीपीएस का जो मार्किंग स्कीम है थोड़ा इजी कर दिया है। ये स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस वगैरह के अब मार्क्स कम कट रहे हैं, तो अब डिस्क्रिप्टिव थोड़ा इजी हो गया और होना भी चाहिए। एक इतना ज़्यादा, पिछली बार इतना ज़्यादा काटा था मार्क्स, उतना कोई जस्टिफाइड नहीं है। एग्जैक्टली। उसमें यही है कि सर कॉन्टेक्स्ट लेवल पे रहना है, जो भी एसे या लेटर है उसके कॉन्टेक्स्ट पे रहना है, थोड़ा बहुत माइनर कैपिटल स्मॉल मैनेज हो जाएगा, बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाइएगा तो फिर बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल बात सही है। और एक ही चीज को बार बार रिपीट करके घुमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप घुमा दीजिएगा। वो जो स्कूल की कॉलेज की आदत हमारी होती थी ना कि घुमा घुमा के लिख रहे हैं जलेबी की तरह, वो यहाँ काम नहीं। पहले क्वेश्चन लिख दिए, फिर बीच में आंसर लिख दिया, लास्ट में भी वापस क्वेश्चन लिख दिए, एआई डिटेक्ट कर लेगा। वो किसी काम का होता नहीं है। सर हम क्यूए रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में काफ़ी बच्चे हमारे पजल में फंस जाते हैं। कभी कभी हम पजल को ना ईगो पे ले लेते हैं, सब मुझे लगता है कि यार ये ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से तो पहले तो होता था अब नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए आप क्या बताएंगे कि क्या रीजनिंग के लिए और क्यूए के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रीजनिंग और सर क्यूए का डीआई और पजल का यही सीन ही है, मेंस में स्पेशली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसी पे डिपेंड करता है कि आप पिक कौन सा करते हो, और अगर गलत पिक भी कर लेते हो तो कितना टाइम देते हो। यस
अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम दे दोगे, अब क्या होता है कि सर 5 मिनट दे दिए और फिर वहाँ पे स्टक हो गए, तो एक अंदर से आता है 5 मिनट दे दिए, 2-4 मिनट और दे देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वहीं आपको देखना पड़ेगा कि 2-4 मिनट बाद भी इसके चांसेस होने के कितने हैं। उसके बाद भी 50-50 है तो फिर तो आप उसका पूरा टाइम किल कर रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि उसके बाद भी लग रहा है बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम दिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। प्री में तो फिर भी नॉर्मल लेवल रहता है, बट मेंस में क्वेश्चन पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। गलत पजल, गलत DI पिक करेंगे फिर सिलेक्शन नहीं होगा, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा उतना। सर लास्ट फेज पे आते हैं, वो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इंटरव्यू के लिए आप और क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर इंटरव्यू तो पहला इंटरव्यू मैंने हर्षिता मैम को ही दिया था, उस टाइम काफ़ी नर्वस था। एक था कि इंग्लिश में देना है, तो पूरा प्रिपेयर किया था। तो मैम ने बोला इंग्लिश में से ज़्यादा एक बार हिंदी में ट्राई करो, तो हिंदी में दिया। तो मैम ने बोला कि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और मैटर ये करता है कि उनको ऑडिबल होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। तो तुम्हारा आवाज़ बोल्ड है हिंदी में और इंग्लिश में काफ़ी लो टोन में आ रहा है, इसलिए हिंदी में दो। बाकी प्रिपेयर तो काफ़ी कुछ करके गए थे, बट वही है कि मैटर्स करता है सर कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। यस। क्वेश्चन आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, बेसिक तो बैंकिंग आना ही चाहिए, बट थोड़े बहुत इधर उधर भी होगा तो चलेगा, बस कॉन्फिडेंस के वो मार्क्स देते हैं। पर्सनालिटी के मार्क्स होते हैं। पर्सनालिटी के मार्क्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पढ़ना है या बहुत इधर उधर पूछ देंगे। लोकल एरिया के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पता होना चाहिए। बिल्कुल। बेसिक अब खुद के बारे में पता ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है, नाम वगैरह पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो वही है कि एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको नाम को लेके सवाल पूछा गया था, राइट? नाम को पूछा गया था। तो वही है, और ये अकेले नहीं है, अपने और 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनको नाम को लेके सवाल, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई आप अपने बारे में कितना जानते हो, एज अ पर्सनैलिटी आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, और उसी के भरोसे सारे मार्क्स होते हैं। फादर के प्रोफेशन वगैरह के बारे में, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बिल्कुल अपने एरिया के बारे में पूछ देते हैं। यस। और थोड़ा बहुत बैंकिंग भी पूछ देते हैं। बाकी एकेडमिक का तो बताया नहीं बताया मैनेज हो ही जाता है, ठीक ठाक मार्क्स देते। बस कॉन्फिडेंटली सॉरी भी बोल रहे हैं तो नर्वस नहीं होना। यस, वो गिल्टी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जाना बैंक में है, वो भी ये देखना चाहते हैं कि अचानक से तुम्हारे पास 10 कस्टमर आ जाएंगे चारों तरफ से, तो तुम नर्वस हो जाओगे तो काम कैसे कर पाओगे। यस एग्जैक्टली। बात तो सही है दोस्त। आपका कौन सा बैंक हुआ है? सर पीओ में हुआ है PNB, और IBPS क्लर्क में हुआ है CBI, ओके, और RRB में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 3 सिलेक्शंस है। तो जब IBPS की बात करते हैं, आपका पहला प्रेफरेंस PNB था? बिल्कुल सर। अरे ये तो और भी बड़ी बात है कि आपका पहला प्रेफरेंस ही वही था। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं सारे हमारे सिलेक्टेड लोगों को एक बात हमेशा कहता हूँ, और वो आप प्लीज़ कन्वे कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जितना रोल है उतना आपके फैमिली का रोल होता है। आपके जो भी दोस्त है, फैमिली है, आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए एक एंजल बन के आते हैं आपके सपोर्ट में। तो हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम का उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़े और नई पोस्ट जो भी आपका ड्रीम है, RBI देना चाहते हो? RBI नहीं सर, अब स्विच करना है स्टेट BCS के लिए। ओके चलो, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से आप कीजिएगा। और उस सिलेक्शन के बाद भी हम चाहेंगे कि वापस एक बार आपसे मुलाकात करें कि भाई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बैंक के साथ UPSC या बड़े ड्रीम लेके चलते, तो वो एक जर्नी भी हम बिल्कुल आपके लिए कवर करना चाहेंगे। वही ड्रीम वही था, बट सोचे कि पहले एक बैकअप के लिए अच्छा सा एक ले लेते हैं। उसके बाद उस पर ट्राई करेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और ये बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं, तो ये ड्रीम बिल्कुल उसका एक फेस हम आपको जरूर बनाना चाहेंगे और आप जरूर बनेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं रहेगी। यस सर। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों ये थे हमारे वास्तव जी, और जिनके साथ हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और काफ़ी चीज़ें इनसे सीखने जैसी है, और भी बातचीत होती रहेगी। और हर्षिता मैम ने शायद आपके साथ एक और ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया है, तो आप ज़रूर उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने अपने पूरे जर्नी को डिस्क्राइब किया। सो थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।